बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज 14 अगस्त का दिन है और हमारी तरफ से सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारी ये दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है हमारे मुल्क को इसी तरह हंसदा बसदा कायम दायम रखे और इस मुल्क में बसने वाले सब बहन भाइयों को भी हमेशा हंसता मुस्कुराते रखे। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो फ़िलहाल जी धूप है, गर्मी भी है, सब कुछ है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हमने घर नहीं सजाया, आज जश्न आज़ादी का दिन है तो हमें खुशी मनानी चाहिए। तो खुशी अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही धूप बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से हमने घर नहीं सजाया। सजाएंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद। तो आज खुशी का दिन है तो हमने कहा आज खुशी का दिन है, आज क्यों ना हम लोग कुछ मीठा बनाएं। तो आज हमने मीठा भी बनाना है और साथ में अपने नए चूल्हे का इफ्तिताह भी करना है। तो चूल्हा हमारा जो है वो आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने रखा है क्योंकि उधर धूप थी काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से यहाँ पे साया था। तो मैंने कहा चले यहाँ पे बैठ के हम तसल्ली से अपना जो है ना मीठा बना लेते हैं। तो आज हम मीठे में क्या बनाएंगे वो चल के आपसे शेयर करते हैं। पहले हम आग जला लेते हैं। तो आज की व्लॉग में हम आप सबके साथ ऑनलाइन अर्निंग का एक बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो शेयर करना चाहते हैं, जिसके ज़रिए से आप घर बैठे बिठाए गेम खेल के जो है 3 से 4 हज़ार रुपये एक दिन का कमा सकते हैं। तो वो है जी गेम B9। तो इस गेम का जो लिंक है वो हम अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। तो आप जो भी इसमें इंटरेस्टेड है तो वो जाए और इस गेम को डाउनलोड करे और घर बैठे बिठाए अपना 3 से 4 हज़ार रुपये कमाएं। बाकी मज़ीद अगर आप लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इसका जो है व्हाट्सएप का नंबर जो है वो भी हम इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप जाएं इसके बारे में उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करें और घर बैठे बिठाए 3 से 4 हज़ार रुपये कमाएं। तो यहाँ पे जी चूल्हा जो है ना उसमें हमने आग जला ली और आज फाइनली हमारे चूल्हे का इफ्तिताह जो है वो हो चुका है और बहुत आसानी से आग जो है वो जल गई है। अब देगची को रखते हैं चूल्हे पे। अब बताएं तारिक साहब, लेवल सारा चारों तरफ एक जैसा है ना? आप उस दिन कह रहे थे। तो अब हम इसमें डाल देंगे दूध। दो जगह पे मेरे पास दूध पड़ा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच्ची में दूध तो डाल रही हूँ लेकिन ये नहीं बताया कि हम लोग क्या बना रहे हैं। तो आज हम लोग बना रहे हैं जी मीठी खीर चावलों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुछ जो है वो बचा के रख लेते हैं क्योंकि मोहम्मद सुबान और फजर जो है ना वो भी मांग सकते हैं शाम तक, तो फिर दूध नहीं होगा। और साथ में ना हम इसमें डाल देते हैं ये सब्ज़ इलायची खुशबू के लिए। और बस अब इसको ना उबलने के लिए छोड़ देते हैं। चावल जो है वो मैंने भिगो के पहले ही रख दिए हैं, यहाँ पे नहीं लेकर बैठी क्योंकि कमों ने ना काफ़ी ज़्यादा तंग करना था इस वजह से। तो वो जो छोटा टोटा चावल होते हैं ना वही हमने लिए। तो उनको मैंने अच्छे से साफ़ करके भिगो के रख दिया था पहले ही, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। और अभी बस जैसे ही दूध उबलेगा और फिर हम उसमें डाल देंगे चावल। तो दूध हमारा जो है वो उबलना शुरू हो चुका है और अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी। बिस्मिल्लाह। साथ में ये हमारे पास है किशमिश और नारियल, ये भी डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें ना डाल देते हैं ये चावल। ये चावल जो है वो इस तरह के हैं बारीक बारीक, ये मैंने ना भिगो के रखे थे। तो अभी ये भी हम इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल हमने थोड़े से ना कम रखे हैं और दूध ज़्यादा है, इससे ना वो फिर अच्छी खीर बनेगी।
माशाल्लाह जी, यहाँ पे हमारी खीर जो है बहुत ही मज़े की तैयार हो चुकी है, गाढ़ी भी होगी और दूध जो है वो खुश्क हो चुका है। बस अब हम इसको उतार लेते हैं चूल्हे से नीचे और इस बड़ी परात में डाल के ना इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ठंडी हो जाएगी फिर हम इसको ना फ्रिज में रखेंगे, यानी कि थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी ना फिर। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो जब से हमारी भैंस आई है ना, तब से हमने ये दूध देना शुरू किया है, तब से हमने पहली दफ़ा घर में खीर बनाई है। सेवइयाँ तो बनाते रहते हैं लेकिन खीर जो है वो पहली दफ़ा बनाई है। बिस्मिल्लाह। तो खीर जो है वो हमने बना के थोड़ी बहुत गर्म खा भी लिया और बाकी ठंडी होने के लिए हमने रख दी है फ्रिज में। वैसे उसको पहले थोड़ा सा ठंडा किया था, उसके बाद हमने उसको ना रख दिया फ्रिज में। जब ठंडी होगी ना फिर सुकून और तसल्ली से खाएंगे। और बच्चे जो है इन्होंने कपड़े तो वैसे थोड़ी देर पहले पहन ही लिए थे और अभी मैं इनकी करा रही हूँ तैयारी। फजर जो है ना, हाँ जी, आज 14 अगस्त है तो बच्चे जो है ना फजर के लिए जो शॉपिंग वगैरह की थी उसके लिए मैंने कहा उसको मैं सारी चीज़ें जो है वो पहना देती हैं और उसके बाद फिर हम करेंगे अपने घर की सारी जो है डेकोरेशन, इसको सारा सजाएंगे इंशाल्लाह। गर्मी थी इस वजह से हम लोग रुके रहे हैं क्योंकि हमने बलून भी लगाने हैं तो वो सारे ना फट जाने थे। हाँ जी, हमने पटाखे क्यों नहीं लाए? नहीं वो पटाखे नहीं बजाते हैं। तो यहाँ पे फजर बेटी जो है ना मैंने इसकी पोनी करके बाल बांध दिए क्योंकि इसको ना काफ़ी सारा पसीना आ रहा था। और अभी ये पहनी है ये सब्ज़ और सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ, ये मैंने मिक्स करके रखी हैं। ग्रीन कलर की, वाइट कलर की। हाँ जी, ठीक हो गया। इससे कलर नेम तो आपको याद हो जाएंगे है ना। और ये लिखा हुआ है पाकिस्तान जिंदाबाद। एक तो इसका ना माथा भी अभी सेट हो जाएगा, सारे बाल पीछे चले गए हैं ना। मोहम्मद सुबहान की तो सिंपल सी तैयारी थी लेकिन जो लड़कियां होती हैं उनकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। हाँ जी, हाँ आप, अरे मोहम्मद सुबहान दिखा रहे इधर लाइटें जल रही हैं। अच्छा मुझे नहीं पता था, वो कह रहा है ये देखो मामा लाइटें जल रही हैं। मोहम्मद सुबहान की शर्ट में लाइटें हैं। तो फजर की जो हमने इस तरह की शर्ट ली थी ना वो इसको थोड़ी सी छोटी है इसलिए फिर हमने वो नहीं पहनाई, ये वाली पहना दी। बड़ी वाली है। ये बड़ी है। मम्मा जी इसके ऊपर ये क्या बना हुआ है? ये मीनार पाकिस्तान है। मीनारे पाकिस्तान। हाँ जी, हम गए नहीं थे, लाहौर में था। हाँ, हाँ। बस करीब नहीं गए थे, दूर से दिखाया था, 2 दफ़ा दिखाया। ये लो सही है। ये सारी तो नहीं पहनी ना, गर्मी इतनी ज़्यादा है, यही काफ़ी है, बाकी तक की रख देते हैं। चले चलिए अभी तैयारी करते हैं। तारिक साहब ये लेकर आए हैं बांस, क्योंकि आज हमने लगाने परचम। कल सभी पूछ रहे थे कि आप जो परचम लेकर आई थी आपने लगाया नहीं है, तो अभी हम तैयारियां जो है वो अपनी शुरू कर देते हैं। तारिक साहब लगाएंगे झंडियाँ और हम लोग फुलाएंगे बलून, फजर और मैं दोनों मिल के जी। तो यहाँ पे बच्चे जो है उन्होंने कपड़े पहन लिए हैं और तारिक साहब अभी झंडा लगाने की के लिए ना एस्टिमेट लगा रहे हैं कि हमें परचम जो है वो कहाँ पे लगाना चाहिए, उधर लगाएं या इधर लगाएं। तो बांस वो ले गए हैं, तो अभी देखते हैं कि हम लोग इस साइड पे लगाते हैं या उस साइड पे। तो उन्हें चाहिए था ये वाला गोटा, ये मैं सुबह से ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहा था और अभी मिल चुका है। मम्मा जी ये कहाँ पड़ा था? ये उधर पड़ा हुआ था, बड़ी वाली वो जो टोकरी नहीं है उसमें। अब कहाँ पे लगाना है सोच रहे हैं? चल चले आप सोचे, फिर इतने तक हम लोग बलून फुलाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने ना बलून फुलाने शुरू कर दिए। इसको पकड़ लो। इधर लो, मैं इसके धागे के साथ बांधती हूँ, ठीक है। उधर बांध दे, उधर ये देखिए जी, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। तो फाइनली जी तारिक साहब ने ना ये वाली जगह जो है वो सिलेक्ट की है परचम लगाने के लिए। डंडे में तो उन्होंने डाल लिया और अभी बस लगा रहे हैं। तो लेकिन ये जब लहराता है तो जश्न आज़ादी मुबारक इस साइड से नहीं दूसरी साइड से नज़र आता है। उस साइड पे अभी धूप है, तो जब धूप ख़त्म होगी ना तो फिर दिखाएंगे किस तरह लिखा हुआ है। अभी यहाँ से उल्टा नज़र आ रहा है ना।
चलिए जी, तो फाइनली हमारा जो है परचम लग चुका है। अभी देखें, जश्न आज़ादी मुबारक, बस अभी छोड़ दिया है। तारिक साहब ने, अबू आ रहे हैं नीचे और हम लोग इधर बलून फुला रहे हैं। तो माशाल्लाह जी, परचम जो है वो हवा में लहरा रहा है और इधर हम दोनों माँ बेटी ने लगी हुए हैं बलून फुलाने में। फजर ऐसे बलून फुला फुला के मुझे दे रही है और मैं ना इनको बांध रही हूँ। मैं इधर से पकड़ती जा रही हूँ। फजर का अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, ये इतनी जल्दी फुला लेती है। ठीक है, अभी हम ना सारे बलून फुला लेंगे। कुछ हम अब फुला रहे हैं, कुछ थोड़ी देर पहले भी हमने फुला के अंदर कमरे में रखे थे, वो भी ले आएंगे क्योंकि काफ़ी सारे थे। तो हम दोनों माँ बेटी काफ़ी टाइम से लगे हुए थे। तारिक साहब ने भी वो कुछ करवाया, तो कुछ हम दोनों ने किए। वो कमरे में बहुत सारे बलून जो है ना वो पड़े हैं, क्योंकि तारिक साहब की ख्वाहिश थी कि हाँ, कुछ फट भी रहे थे ना, गर्मी थी इस वजह से। हमने कहा जब अभी हम लोग फुलाना शुरू करते तो जल्दी नहीं फुला सकते, इसलिए फिर हमने दिन को ही शुरू कर दिया। फजर ने कितने जल्दी फुला लिए। ऐसे सारे नहीं फुलाओ ना, फिर मैं कैसे पकड़ूंगी, फिर वो उनकी हवा निकल जाएगी वो। ये ना, एक और छोड़ दो। जश्न आज़ादी मुबारक। यहाँ पे मैंने ना ये आटे का घोल सा जो बना लिया है, तो इसके साथ हम ना सारे लगाएंगे, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि हम सारे घर को सजा दे। तो ये आटे के साथ हम लोग बचपन में लगाते तो हमें वो दिन याद आए। वैसे अभी जो झंडियाँ हैं, परचम है, सारी चीज़ें यानी कि वो ना चेंज होती जा रही हैं, लेकिन ये वाली जो है ना, मैंने तारिक साहब से स्पेशली बोली हैं। उस दिन हम लोग गए थे तो ये नहीं ली थी, ये बस ऐसे ही हैं, इनके ऊपर वो कोई चीज़ नहीं लगी हुई है। बस हमने ना इसको रिबन इसके साथ आटे के साथ चिपकाते जाना। ये बिल्कुल ऐसे ना कागज़ है। ये है कि ये थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन असल जो चीज़ है ना वो यही है जो हमें बचपन की याद दिलाती है। तो ऐसे करके लगाना है आटा और इधर लगा देनी है। अब जहाँ मर्ज़ी लगाएं, ऊपर लगाएं या थोड़ा सा नीचे करके। अभी तारिक साहब बताना कैसे लगाना है। ऊपर आटा ज़्यादा लगा दिया। ऊपर नीचे सारा आटा ही होगा। फजर भी अपने काम को लगी हुई है। मामा जी सारे बलून फूक लिए। शाबाश, अच्छे बच्चे। अभी बाबा के साथ आप काम करवाओ, बल्कि मुझे झंडियाँ उठा के दो। ओके मामा, ये बलून रख दो। हाँ, ये रख दो। माशाल्लाह जी, हमारा घर जो है वो तकरीबन आधा 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 हमने सजा लिया है, सभी ने मिल के। तीनों माँ बेटा लगे हुए हैं, उधर तारिक साहब लगे हुए हैं। तारिक साहब ने अपनी ये सारी डोरी लगा दी है, क्योंकि उन्होंने उधर डोरी से लगानी है और हमने यहाँ पे जो है आटे से लगा रहे हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। उधर से हमने सारी लगाई हैं, इधर भी लगा दी हैं। बस ये किया कि कुछ ऊपर नीचे ये कर दिया सिस्टम। बस हम सब अपने मुल्क को भी इसी तरह सजाएं, सफाई का ख्याल रखें जैसे अपने घरों का ख्याल रखते हैं। गलियों में कूड़ा क्रिकेट वगैरह ना फेंकें। अभी आप कहेंगे आप कहाँ से आ गई लेक्चर देने वाली, वैसे मैं कह रही हूँ मामा जी जी। इधर क्या लगाना इधर भी झंडियाँ लगानी है, तो यहाँ पे तारिक साहब लगा दिए। अभी वो फ्रंट रह गया दरवाजे का, उधर भी लगा दें। जहाँ जगह मिलेगी ना घर में वहाँ लगा देंगे, ठीक है। और कुछ जो है हमसायों को देनी है, उनके दरवाजे पे भी और उनके भी लगानी है। तो यहाँ पे हमने किचन के फ्रंट पे ये लगाया है एक बैनर, जो है वो है आई लव पाकिस्तान का। और ये आटे से हमने लगाई हैं सारी झंडियाँ। फजर, मैंने और मोहम्मद सुबान ने मिल के, और बाकी घर जो है वो सजाया है तारिक साहब ने इस तरह से। तो यहाँ पर भी हमने सारी झंडियाँ लगाई हैं, गुब्बारे लगाए हैं, इधर भी इधर भी इधर भी आगे। और अभी माशाल्लाह ना हवा ठंडी ठंडी चलना शुरू हो चुकी है। और आज हमारा घर जो है ना, जैसे हम लोग चाहते थे कि इस तरह हम लोग सजाएंगे, ऐसे ही सजाया है। तो दिन को धूप काफ़ी ज़्यादा थी, तो हमने थोड़ा लेट शुरू किया। इतना लेट भी नहीं शुरू किया, 3 बजे हमने फिर भी शुरू कर दिया था। तो 3 बजे से अभी टाइम हो चुका है तकरीबन 6:30 बजे का, है ना तारिक साहब? 6 तो पक्के बाजे गए होंगे, टाइम देखना गलत ना हो तो। 6 बज चुके हैं और अभी हम लोग ना, हाँ जी, हाँ, सूरज गरूब हो गया और अभी हम लोग ना सभी हुए हैं फ्री। और अब परचम जो है ना वो भी लहरा रहा है हवा में ऐसे, और झंडियाँ भी। और ये वाली झंडियाँ जो हमने ली थी ना, ये वाली, ये इनकी आवाज़ भी है ऐसे ना, खड़क है जब ये वो होता है, हवा चलती है तब।
तो अभी आप सबको कैसे लगा और सब ने किस किस तरह से घर सजाए और जश्न आज़ादी जो है वो मनाई। तो बस हमें फ़ख्र है कि हम लोग एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बस अल्लाह पाक जो है ना सबको खुश रखे और हमारे मुल्क को भी खूब बहुत सारी तरक्की दे और बस अमन और सलामती रहे। और ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पर आज़ादी के हवाले से जब बात आती है तो मैं यहाँ पे अपने फ़लस्तीन के मुसलमान बहन भाई उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ है हमारी, और आप सब लोग भी उनके लिए दुआ करें कि वो भी जिस तरह हम लोग आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो भी आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारें और वहाँ पर जैसे वो चाहें रहें। बस सभी ने उनके लिए बहुत सारी दुआएं करनी हैं। तो हमारी इस आज़ादी के सदके अल्लाह पाक ना उनके मुल्क को भी आज़ाद करे और वो भी अपनी खुशी से अपने बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजार सके। से आसमान पे चांद जो है वो भी नज़र आना शुरू हो चुका है और यहाँ पे आज हमारे घर में भी हर तरफ चांद 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 और सितारे हैं। सितारे अभी नहीं आए, चांद आ गए और परचम पे बड़ा सारा चांद है। हवा मेन चीज़ जो है ना वो है हवा, ठंडी ठंडी जो अब चल रही है ना, जो बहुत अच्छी लग रही है। रात हो गई है, अंधेरा फैलना शुरू हो चुका है और हमारी मुर्गियाँ जो है ना वो भी अपनी जगह पे गई और देख के हैरान हो रही है ना, घबरा के खड़े हुए बैठ नहीं रहे कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि जब ये झंडियों की आवाज़ होती है ना तो वो फिर उठ के खड़ी हो जाती हैं। तो मैं अब धो रही हूँ यहाँ पे बर्तन, तो बस बर्तन धोते हैं, फिर दूध जो है ना वो निकाला है भैंस का, तो दूध जो है वो बॉयल करेंगे और कुछ खाना शाना और बनाएंगे। इस व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।